स्क्रॉल नंबर 7, मैं इस दुनिया पर हंसूंगा। यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस स्क्रॉल की बातों को आगे समझते जाएंगे, आपको कुछ भी अजीब नहीं लगेगा, बल्कि आपको वो नॉलेज मिलेगा जिसकी हेल्प से आप खुद इस दुनिया पर हंसना सीख जाएंगे। इस पूरे प्लेनेट पर इंसान ही एक ऐसा जिंदा प्राणी है जो हंस सकता है। हो सकता है कि जख्मी होने पर जानवर रोते हों, रेगिस्तान में प्यासे जानवर दर्द महसूस करते हों, भूख से कराहते हों, लेकिन सिर्फ आप ही एक ऐसे प्राणी हैं जिसे हंसने का गिफ्ट दिया गया है। आप चाहें जब इस गिफ्ट का इस्तेमाल करके हंस सकते हैं। इसलिए खुद से प्रॉमिस करें कि आज के बाद मैं हंसने की हैबिट बनाऊंगा। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। बस आपको ये दिमाग में बिठा लेना है कि जब आप हंसेंगे तो आपका सारा बर्डन कम हो जाएगा, लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि ये लंबी उम्र का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है और वो सीक्रेट आपके पास है। सबसे बड़ी बात कि आपको खुद पर भी हंसना है। आपको खुद पर भी इसलिए हंसना है क्योंकि इससे आप सीरियस होने से बच सकते हैं। इसलिए मुस्कुराएं, हंसें और सीरियस होने से बचें, क्योंकि आज आप जिन चीजों पर सीरियस हो रहे हैं, हो सकता है कि कल उनका कोई इंपॉर्टेंस ही ना रह जाए। इंसान बहुत सी बेकार की चीजों को लेकर भी सीरियस हो जाता है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपको सीरियस नहीं होना है। जब भी आप सीरियसनेस फील करें तो हंसना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब आप हंसना मुस्कुराना सीख जाते हैं तो आप हर प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन खोज सकते हैं। सभी मटेरियलिस्टिक चीजें खत्म हो जाएंगी। इसी तरह जब आप दुखी हो, होपलेस फील करें, तो आप ये कहकर खुद को सांत्वना दें कि ये भी खत्म हो जाएगा। जब आपको लगे कि आप गरीबी में जा रहे हैं, तो बस आपको खुद से कहना है कि ये वक्त भी खत्म हो जाएगा। इसी तरह जब आपके पास पैसे आने लगे, तो भी आपको कहना है कि एक दिन ये भी खत्म हो जाएगा। जरा गौर करें कि आज वे लोग कहां हैं जिन्होंने पिरामिड बनाया। उनके बनाए पता नहीं कितने पिरामिड रेत में दफन हो गए हैं। सबको एक दिन खत्म हो जाना है। इसलिए आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि आप प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि एक दिन आपकी वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। आपको सुबह उठना है तो एक स्माइल के साथ उठना है। आपको स्माइल करते हुए अपने दिन को इमेजिन करना है। जब भी आप पर उदासी छाने लगे, आप मुस्कुराने लगें। खुद को इतना बिजी कर लें कि आपके पास उदास होने का टाइम ही ना बचे। जब आप हंसने लगेंगे तो आपको सारी चीजें आसान लगने लगेंगी। आपको हंसना है। अपने फेलियर पर हंसना है, अपनी सक्सेस, अपनी बुराई पर हंसना है, साथ ही अपनी अच्छाई पर भी हंसना है, क्योंकि आपकी अच्छाई बढ़ती चली जाएगी और एक दिन आपके जाने के बाद लोगों को आपकी याद दिलाएगी। आपको यह दिमाग में बिठा लेना है कि आपको अपनी स्माइल से दूसरों के चेहरे पर भी स्माइल लाना है। इससे आपको एक सेल्फिश इंसान की तरह करना है। ये समझ लें कि दूसरों की खुशी में ही आपकी खुशी है, क्योंकि अगर आप किसी पर जरा सा भी गुस्सा करते हैं तो वो आपका सामान नहीं खरीदेगा। इसलिए हंसने और मुस्कुराने की हैबिट बनाएं। आपको दुखी होना है और रोना नहीं है। आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि आज के बाद आपके पसीने ही सिर्फ आपके आंसू होंगे। अगर आप स्माइल करना सीख जाते हैं तो आप उससे गोल्ड हासिल कर सकते हैं। आप दिल से जो वर्ड यूज करते हैं या किसी को थैंक्स कहते हैं, वे एक दिन आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण बनेंगे। आपको कभी इतना इंटेलिजेंट, ग्रेट, पावरफुल नहीं बनना है कि आप खुद पर और दुनिया पर हंसना भूल जाएं। इसलिए आपको हमेशा एक बच्चे की तरह बने रहना है, क्योंकि सही मायने में एक बच्चा ही सच्चे दिल से किसी की रिस्पेक्ट करता है। जब आप दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं तो आप कभी भी खुद पर प्राउड फील नहीं करेंगे। जब आप एक बार हंसने की हैबिट डेवलप कर लेते हैं तो फिर आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। केवल स्माइल और हैप्पीनेस ही है जो आपको सक्सेस तक पहुंचा सकती है। इसी से आप अपनी मेहनत के फल का टेस्ट ले सकते हैं। जब आप एक बार खुश होना सीख जाते हैं तो फिर आप हर चीज से सेटिस्फाई होने लगते हैं। बस आपको यह याद रखना है कि सक्सेस का मजा लेने के लिए खुश होना बहुत जरूरी है
और खुश होने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। तो खुद से कहें कि मैं खुश रहूंगा और मैं कभी भी फेल नहीं होऊंगा। मैं सक्सेस हासिल करूंगा और मैं दुनिया का ग्रेटेस्ट सेल्समैन बनूंगा। तो आप भी आज से स्क्रॉल नंबर 7 की बातों को अपनी हैबिट में शामिल करना स्टार्ट कर दें। हंसना सीख जाएं। हंसी आपको ऑटोमेटिक खुश होना सिखा देगी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। मैं हूं चेतन और मेरे साथ यूं ही बने रहें और सुनते रहें द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड की ऑडियो बुक समरी। स्क्रॉल नंबर 8। आज मैं अपनी वैल्यू को 100 टाइम्स बढ़ा लूंगा। इस स्क्रॉल में आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाने के बारे में बताया गया है। आप इन बातों को गौर से सुनें। ये आपको आपकी वैल्यू बढ़ाने में हेल्प करेंगी। जब शहतूत के पत्ते किसी टैलेंटेड इंसान के हाथों में लगते हैं तो वे रेशम बन जाते हैं। खेत की मिट्टी को जब कोई टैलेंटेड आदमी छू लेता है तो वो एक किला बन जाती है। साइप्रस ट्री को जब एक टैलेंटेड आदमी छू लेता है तो वो एक पवित्र जगह बन जाती है। भेड़ के बाल का यूज करके एक टैलेंटेड इंसान उसे राजा का शाही लिबास बना देता है। पत्तियां, मिट्टी, लकड़ी, बाल की वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है। तो एक इंसान की क्यों नहीं, यानी उसकी कीमत को क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता? अगर मिट्टी अपना वैल्यू बढ़ा सकती है तो आप क्यों नहीं? आप एक गेहूं के दाने की तरह हैं जिसके पास 3 फ्यूचर हैं। फर्स्ट, गेहूं को बोरे में भरकर गोडाउन में रख दिया जाए। सेकंड, उसे जानवरों को खाने के लिए दिया जा सकता है। और थर्ड, उसका आटा पीसकर उसकी रोटी खाई जा सकती है, या उसे खेतों में बोकर उससे हजारों गुना और गेहूं पैदा किया जा सकता है। बस आप में और गेहूं के दाने में एक छोटा सा डिफरेंस है। गेहूं खुद का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, बट आप अपना फ्यूचर चुन सकते हैं। आप खुद से प्रॉमिस करें कि आप खुद को किसी जानवर का खाना बनने की परमिशन नहीं देंगे। आप नाकामी और निराशा के पत्थरों के बीच खुद को पिसने नहीं देंगे जिससे लोग आपको खा जाएं। आप खुद को बोकर अपनी कीमत 1000 गुना बढ़ा सकते हैं। जिस तरह गेहूं के बीज को धरती के अंधकार में डाल दिया जाता है और वो एक पौधा बनकर निकलता है, उसी तरह आपको फेलियर, होपलेसनेस और मूर्खता के अंधेरे में खुद को बोना है। जिस तरह से गेहूं का बीज बारिश, सूरज की गर्मी, हवाओं की हेल्प से अंकुरित होकर बाहर आता है, उसी तरह से आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए खुद को पाल पोस कर बड़ा करना होगा। गेहूं को बड़ा होने के लिए मौसम पर डिपेंड होना पड़ता है, बट आपको किसी का वेट नहीं करना है, क्योंकि आप अपनी किस्मत खुद से बनाने की पावर रखते हैं। आप खुद से कहें कि मैं दिन, हफ्ते, महीने, साल और जिंदगी भर के लिए अपने गोल को सेट कर लूंगा। ठीक उसी तरह से जैसे बारिश के बाद गेहूं का बीज अंकुरित होकर बाहर निकलता है, उसी तरह आपको भी अंकुरित होने के लिए एक गोल सेट करना है। आपको अपने अतीत के अपने शानदार परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है और फिर आपको उससे 100 गुना अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए खुद को प्रॉमिस करना है। बस आपको यही सोचकर आगे बढ़ना है कि मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मेरे टारगेट बहुत बड़े हैं। आपको बड़े टारगेट से घबराना नहीं है, भले ही उन तक पहुंचने के लिए आपको ठोकर खा खाकर कई बार गिरना पड़े। आपको इस मजबूती के साथ आगे बढ़ना है कि मैं गिरूंगा फिर उठूंगा। मैं गिरने और उठने की टेंशन लिए बगैर अपने टारगेट की ओर बढ़ता चला जाऊंगा, क्योंकि गिरने और उठने से जरूरी है मुझे अपने टारगेट को अचीव करना।
दूसरे लोग भले ही अपनी मिट्टी से घर बनाएं, बट मुझे अपनी मिट्टी से किला बनाना है। ठीक उसी तरह जिस तरह सूरज की गर्माहट से गेहूं का बीज अंकुरित होकर बाहर निकलता है, उसी तरह से इस स्क्रॉल के एक एक वर्ड आपकी जिंदगी में गर्मी लाएंगे, जो आपके अपने सपने को अंकुरित होकर बाहर लाने यानी पूरा करने में हेल्प करेंगे। बस आपको ये ठान लेना है कि आज का काम कल से बेहतर करना है। आज के पहाड़ पर पूरी एबिलिटी के साथ चढ़ना है। कल आपने जितनी चढ़ाई की थी उससे कहीं ज्यादा चढ़ना है। दूसरों से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद से ही कंपटीशन करके आगे निकलना है। आपको खुद से ये दोहराना है, मैं छोटे गोल सेट करने का क्राइम नहीं करूंगा। मैं वो काम करूंगा जो फेलियर इंसान नहीं करेगा। मेरी पहुंच मेरी पकड़ से हमेशा आगे रहेगी। मुझे मार्केट में अपने परफॉर्मेंस से कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। जैसे ही मैं एक टारगेट को पूरा कर लूंगा, दूसरा टारगेट सेट कर लूंगा, मैं हमेशा आने वाले मोमेंट को बीते हुए मोमेंट से बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। जब मैं एक काम कर लूंगा तो मैं उसे फिर से करूंगा, दोबारा करूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक कि इस स्क्रॉल के एक एक वर्ड मेरे अंदर एब्जॉर्व ना हो जाएं। जब ये मेरे अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्व हो जाएंगे, तब मुझे एक ग्रेटेस्ट सेल्समैन की तरह इस दुनिया में देखा जाएगा। मैं हमेशा दुनिया के सामने अपने गोल्स को चिल्लाकर बताऊंगा, बट मैं अपने अचीवमेंट्स को कभी भी नहीं गिनाऊंगा। अगर दूसरे मेरी तारीफ करते हैं तो भी मैं उसे पोलाइटली एक्सेप्ट करूंगा, कभी भी उस तारीफ को अपने सिर पर नहीं चढ़ने दूंगा। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जानते हैं स्क्रॉल नंबर 9 और 10 की बातों को। मैं हूं आपका दोस्त चेतन, आप मेरे साथ सुन रहे हैं द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड की ऑडियो बुक समरी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर।